नमस्कार, 7 प्लस हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज की दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन, पटना में आज हुआ उनका अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर में आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसा युवक सांभा के सीमावर्ती गांव से हुआ गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज 31 तक रहेंगे बंद, 15 से खुलेंगे सिनेमा और कोचिंग सेंटर। और जम्मू कश्मीर में टैंकर से तेल सप्लाई शुरू पर संकट अभी भी बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री और लोजपा नेता रामविलास पासवान का निधन हो गया। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर इसकी सूचना दी। पासवान लंबे समय से बीमार थे, उनकी सेहत में लगातार गिरावट भी आ रही थी। हाल ही में उन्होंने दिल्ली के एम्स में अस्पताल में दिल का ऑपरेशन करवाया था और गुरुवार की शाम 6:05 पर उन्हें दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। शुक्रवार को यानी कि आज रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर पटना लाया गया, जहां उनका राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव से पुलिस ने एक युवक को हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तार किया है। युवक के कब्जे से 4 मोबाइल सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। आरोपी कई महीने से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। पाकिस्तान के आईएसआई से तार जुड़े होने की जानकारी पुख्ता होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि युवक को फेसबुक पर दुबई की एक लड़की के नाम से बनी आईडी से पहले दोस्त बनाया गया और फिर सीमावर्ती इलाके से संवेदनशील तस्वीरें मंगवाई गई। आरोपी के खाते में कई बार पैसे ट्रांसफर होने की भी बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने एनिमी एजेंट्स ऑडियंस के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ तेज कर दी है। जम्मू कश्मीर में अनलॉक 5 के तहत स्कूल, कॉलेजेस और शिक्षा संस्थानों को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। ये संस्थान 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। 15 अक्टूबर से प्रभावी नई व्यवस्था के तहत कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इस बीच बार खोलने के लिए 9 अक्टूबर से अनुमति दे दी गई है। खिलाड़ियों के लिए 15 अक्टूबर से स्विमिंग पूल खोलेंगे। 65 साल से ज्यादा के लोगों और गर्भावस्था के दौरान और 10 साल से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या मामले में आपात जिले होंगे। जिला उपायुक्त अब स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगे। ऐसा करने के लिए आपदा प्रबंधक विभाग की प्रदेश कार्यकारी कमेटी से उनको मंजूरी लेनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में गहराते तेल संकट के बीच पंजाब के जालंधर और बठिंडा से पेट्रोल डीजल लेकर 80 टैंकर जम्मू तो पहुंचे हैं, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। हालात ये बन गए हैं कि किसी पंप पर पेट्रोल नहीं है तो कहीं डीजल खत्म हो चुका है। उधर कश्मीर और लद्दाख में भी किल्लत शुरू हो गई है। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते पिछले 15 दिन से रेल यातायात ठप रहने से जम्मू में मालगाड़ी से तेल नहीं पहुंच पा रहा है। जानकारी के अनुसार 1-2 दिन में रेल मार्ग से तेल की सप्लाई बहाल नहीं हुई तो आने वाले दिनों में जम्मू के सभी पेट्रोल पंप सूख जाएंगे। हालात देखकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पंजाब सरकार से भी बात की है। कश्मीर लद्दाख राष्ट्रीय राजमार्ग बर्फबारी के चलते वर्ष भर में करीब 6 माह नवंबर से अप्रैल तक बंद रहता है। ऐसे में इन 6 महीनों के लिए तेल का एडवांस कोटा लद्दाख के दोनों जिलों लेह और कारगिल में मार्ग बंद होने से पहले पहुंचा दिया जाता है। लेकिन इस बार करीब 15 दिन से जम्मू में तेल की सप्लाई ना पहुंचने से लद्दाख के लिए सप्लाई रवाना नहीं हो सकेगी। ऐसे में सर्दियों में लद्दाख के लोगों को तेल की कमी झेलनी पड़ सकती है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर दुख प्रकट किया। उपराज्यपाल ने कहा कि उनका निधन देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और जीवन में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। अपने संदेश में उपराज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक की इस घड़ी में शोक स्तंभ परिवार के सदस्यों और शुभ चिंतकों के प्रति अपनी गंभीर संवेदना व्यक्त की। बैक टू विलेज 3 के कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र पलावाला में उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी और उपराज्यपाल ने कहा कि लोगों की शिकायतों और मांगों पर हम ध्यान देंगे और संबंधित विभागों द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी। जम्मू कश्मीर में अनलॉक 5 में लोगों को गृह मंत्रालय व प्रदेश शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइंस से काफी हद तक राहत मिलेगी। इंफॉर्मेशन विभाग में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधक राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग के सचिव सिमरनदीप सिंह ने तथा डीसी कठुआ ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आज से सिनेमा घरों, बार,
कोचिंग सेंटर आदि को खुलने की गाइडलाइन जारी की गई है, जिससे अब लोगों को राहत मिलेगी। कल के जो ऑर्डर्स निकले हैं 8 अक्टूबर के, एक्सटेंडिंग द whatever remains of the lockdown till 31st of October और अनलॉक 5.0 जो है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा और अगर आपके सवाल होंगे उस पर बताएंगे। मेरे साथ ऑब्वियसली डीसी कठुआ है, ही इज हेयर टू प्रोबेबली आंसर क्वेश्चंस ऑन लखनपुर इन केस यू हैव एनी। अब लॉकडाउन जो बचा है वो बेसिकली 4-5 चीज़ों का ही रह गया है आपके सामने। एक तो कंटेनमेंट जोन्स जो लगभग 300-350 के आसपास इस समय हमारी यूटी में बची हैं। कितनी किस जिले में है मेरे पास वो फिगर है, बट आई डोंट थिंक यू वुड बी रियली इंटरेस्टेड इन दैट फिगर। सो दैट इज वन। दूसरा, स्कूल्स, कॉलेजेस, आंगनवाड़ी सेंटर्स और ऑलमोस्ट ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, चल रही हैं और 31 तक वैसी चलेंगी। रिलीजियस प्रोसेशंस जो है वो भी अलाउड नहीं है। बाकी सब रिलीजियस प्रोग्राम्स अलाउड हैं। आप अपने क्लोज्ड संस्थानों में बैठ के पूजा पाठ, आरती, भजन वो सब अलाउड है, लेकिन जो प्रोसेशंस चलते हैं और जिसमें कोई हिसाब नहीं रहता क्या संख्या होती है वो अलाउड नहीं है। कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हर जगह कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे वो एक हॉल की आधी कैपेसिटी हो, सिनेमा की हो जैसे, या कोचिंग सेंटर जैसे खुल गए हैं तो उसकी आधी कैपेसिटी, अगर कहीं पे कोई ऐसा पंडाल है या कोई ऐसा क्लोज्ड एरिया है उसमें भी आधी कैपेसिटी। तो कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं। फ्लाइट्स और ट्रेन्स की रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू हैं जो भारत सरकार कर रही है, उसमें ऑब्वियसली हमारे लेवल पे रिस्ट्रिक्शंस लग ही नहीं सकती। और टेस्टिंग जो है वो ऑब्वियसली, टेस्टिंग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टेस्टिंग हमारी बेहतरी के लिए है जो चल रही है टेस्टिंग, उसके बारे में बात करूंगा मैं आगे। हाइलाइट्स ये है इस कल के ऑर्डर की कि सारी यूटी जो है वो ऑरेंज या ग्रीन जोन में आ गई है। देयर इज नथिंग दैट रिमेन्स इन रेड। सो एंटायर वैली व्हिच हैज ऑल दिस वाइल रिमेन्ड इन द रेड कैटेगरी हैज शिफ्टेड टू ऑरेंज। एंड जम्मू प्रोविंस में भी एंटायर जम्मू प्रोविंस एक्सेप्ट किश्तवाड़ व्हिच इज इन ग्रीन, इट कंटिन्यूज टू बी इन ग्रीन। डोडा used to be in green, it has shifted to orange. तो पूरा यूटी जो है उस हिसाब से रेड से बाहर है, एक्सेप्ट 2 जोन्स, जवाहर टनल के दोनों तरफ का इलाका, जवाहर टनल और लखनपुर जो हमारा यूटी का एंट्री है और जो प्रोविंशियल एंट्री पॉइंट्स हैं वो रेड जोन या कंटेनमेंट जोन हमने रखे हैं। उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने बैक टू विलेज 3 के कार्यक्रम के दौरान बड़गांव के गांव रिजवान में व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। ये कार्यक्रम लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों की ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया। वहीं बशीर अहमद खान ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य गाँव में रहने वाले निवासियों के लिए सुविधाएं प्राप्त करवाना है। वहीं इस कार्यक्रम में बशीर अहमद खान ने कहा कि लोगों की शिकायतों और मांगों पर हम ध्यान देंगे और संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकियों द्वारा नेताओं व कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसी के चलते बाल संत साहिल जी महाराज को फोन पर मिली धमकी देने के विरोध में उनके भक्तों ने रोष व्यक्त कर इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि 6 अक्टूबर को अज्ञात लोगों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है, जिससे पहले भी 14 अगस्त 2020 को एक फोन कॉल आई थी जिसमें उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। वहीं भक्तों ने उपराज्यपाल से मांग की है कि बाल संत साहिल जी महाराज की सुरक्षा सुनिश्चित करवाई जाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जैसे आपने देखा कि आज हजारों लोग जो है सड़कों पर थे, जो प्रदर्शन जो है बहुत बड़ा किया गया। आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज का जो प्रदर्शन था वो संतों की सुरक्षा को लेकर था, क्योंकि संत हमारे जो हैं इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है, ये आपने देख लिया है। क्योंकि संतों की जो है निर्मम हत्या जो है वो की जा रही है और इसके ऊपर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता जा रहा है। अभी फ़िलहाल में ही अगर हम देखें, हमारे बाल संत साहिल जी महाराज को एक जो थ्रेट जो है पाकिस्तान से आई है और उनको ये कहा गया है उस थ्रेट में, और बहुत अपशब्द जो हैं उसमें यूज़ किए गए हैं, बोले गए हैं उनको, और उनको 1 माह का समय दिया गया है कि 1 माह के अंदर उनकी हत्या कर दी जाएगी।
तो ये मैं प्रशासन से पूछना चाहूँगा कि अगर उनकी हत्या हो जाती है 1 माह के अंदर तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा प्रशासन के अंदर। ये मैं गवर्नर साहब से, ये मैं डीजी साहब से ये मेरा सवाल है कि अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि पहले भी जितनी भी हत्याएं हुई हैं उसका भी आज तक कोई सुराग या कोई जवाब नहीं, उसकी छानबीन नहीं हो पाई है। दूसरी बात, मेरा जो सवाल है कि ये जो नंबर जो है हमारे राष्ट्रवादी लोगों के, हमारे जो देशभक्तों के, संतों के, ये उस पार कैसे जाते हैं। ये वंदे मातरम, वंदे मातरम, संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। नगर निगम चेयरमैन बलदेव सिंह भिलोरे ने जम्मू नगर निगम की ट्रांसपोर्ट यार्ड मांडा में निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ चीफ पार्षद सुनीत रैना व अनिल मौसम, ट्रांसपोर्ट अफसर हरविंदर सिंह, ट्रांसपोर्ट अफसर राकेश भट्ट मौजूद थे, जिसके चलते उन्होंने ट्रांसपोर्ट यार्ड अधिकारियों से बैठक कर वहां की जानकारी हासिल की, जिस पर उन्होंने यार्ड के रख रखाव के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए। आज मैंने जहाँ पे जो मांडा में हमारा यार्ड है, जहाँ सभी हमारी गाड़ियाँ इकट्ठी होती हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्शन हमारी इसको देखती है, तो मैंने जहाँ पे टूर किया है, मेरे साथ हमारे ऑनरेबल कारपोरेटर सुमित शर्मा जी, राणा जी और हमारे CTO चीफ ट्रांसपोर्ट अफसर हरविंदर जी, ट्रांसपोर्ट अफसर के जी, बाकी भी सारे अधिकारी जहाँ पे हमारे साथ हैं। मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने काफ़ी अच्छी, पहले भी टूर मैंने किया था तो देखा था कि डंप लगे हैं, थोड़ा ऐसे ही सामान था, इसको कबाड़ी की वर्कशॉप होती है ऐसा था, तो मैंने उनको कहा था कि थोड़ा इसको सही ढंग से सेट करें। तो आज देखने आया हैं तो काफ़ी इन्होंने एक बड़े तरीके से, जहाँ के जो फालतू सामान था, लगता था कि ये सिस्टमेटिकली सारा इन्होंने किया है। बहुत बढ़िया तरीके से इनकी टीम जो है, अरविंदर जी, हमारे धर्मवीर जी, रिकेश जी, इन्होंने मिलजुल के सारा जहाँ बड़े अच्छे तरीके से किया है। लेकिन मैंने देखा कि जहाँ पर हमारी कुछ गाड़ियाँ हैं, टैंकर हैं और ट्रैक्टर हैं 2, JCBs हैं 2, उसके साथ साथ ऑटो हैं। हम बाहर से ऑटो हायर कर रहे हैं, बाहर से गाड़ियां हायर कर रहे हैं, बाहर से हम JCB हायर कर रहे हैं, लेकिन जहां पे हमारी नई गाड़ियां 2010, 11, 12 मॉडल हैं वो बंद पड़ी हैं। पैंथर्स पार्टी ने लोगों की प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाने के गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश पर कड़ा विरोध कर भाजपा सरकार का पुतला फूंक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे पैंथर्स के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने लोगों की संपत्ति टैक्स लगाकर भाजपा सरकार हमेशा देश के लोगों के साथ भेदभाव करती आ रही है। उन्होंने कहा कि इस टैक्स वसूलने के आदेश को फौरन वापस लिया जाना चाहिए, नहीं तो पैंथर्स पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। हम ये पूछना चाहते हैं कि इतनी जल्दबाजी क्या थी केंद्र सरकार को, जबकि यहाँ आपने कहा कि असेंबली बनेगी, यहाँ के असेंबली के चुने हुए नुमाइंदों को फैसला देने का अधिकार देना चाहिए था कि क्या वो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे ही जस्टिस कर सकते थे यहाँ के लोगों के साथ। दिल्ली के लोगों को इस इशू के ऊपर फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है, और ख़ास तौर पर उस स्थिति में जहाँ की जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इस वक्त एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कोरोना का माहौल चल रहा है, यहाँ सिक्योरिटी सिनेरियो ख़राब होने की वजह से हमारी इंडस्ट्री ने सफ़र किया, हमारे टूरिज़्म ने सफ़र किया, हमारे एग्रीकल्चर ने सफ़र किया। आज ट्रेडर हताश है, आज आम नागरिक जो है उसके लिए 2 वक्त की रोज़ी मुहैया करना मुश्किल हो गया है, और आप जम्मू कश्मीर में टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते जा रहे हैं। केंद्र सरकार शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज माता वैष्णो देवी के वारीदारों की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि मां के भवन में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के गठन से वारीदारे अपनी मनमानी करने में विफल रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने श्राइन बोर्ड की कार्यनीति की प्रशंसा की है। उपराज्यपाल से मांग की है कि नवरात्रों में ज्यादा से ज्यादा भक्तों के दर्शन करने की व्यवस्था की जाए, ताकि मां के भक्तों को नवरात्रों में दर्शन करने में कोई दिक्कत ना पेश आए। श्राइन बोर्ड जिंदाबाद, श्राइन बोर्ड जिंदाबाद, बारी चलेंगे, बारीदार है चलेंगे। चलो सर का प्रोटेस्ट, जो बारीदार अनाप शनाप शब्दों का उच्चारण माता वैष्णो देवी के विषय के अंदर करने का प्रयास करना चाहते हैं। जब बारीदार थे तब वहाँ क्या क्या हो रहा था ये जगमोहन जी से बेहतर जानते हैं, और मैं इस विषय के ऊपर एक ही शब्द कहना चाहता हूँ। कुछ सियासतदान अपनी राजनीति चमकाने के लिए बारीदारों को आश्वासन देने का प्रयास करना चाहते हैं। बारीदारों का चैप्टर क्लोज हो चुका है, बारीदारों की किताब बंद कर दी गई है जब से श्राइन बोर्ड ने टेक ओवर करा है। बारीदार
अनाप शनाप। वो कहते हैं कुछ मूर्तियां कहाँ गई। अरे तुम्हारे जमाने के अंदर 13 बिल्डिंगें थी, आज 130 हो गई। श्राइन बोर्ड जिंदाबाद, श्राइन बोर्ड जिंदाबाद। कोरोना महाकाल की मार झेल रहे ग्रीनवेल पार्क के ऑटो स्टैंड चालकों ने राहत न देने पर जोरदार प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता मंजीत सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते पिछले 7 महीने से काम धंधा न होने से इन लोगों को भी खासी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है, लिहाजा प्रदेश शासन को इन्हें भी श्रम विभाग में पंजीकृत कर इन्हें राहत देनी चाहिए ताकि वे लोग भी अपनी जीवन में गुजर बसर कर सकें। यहाँ पे प्रोटेस्ट धरना रखा है पीसफुल तरीके से, और हम सरकार का ध्यान जो है, जो हमारे पैसेंजर ड्राइवर हैं जिनमें ऑटो, टैक्सी, मेटाडोर, बस ड्राइवर, जो पिछले 7-8 महीने कोविड की वजह से जिनका काम धंधा बिल्कुल बंद है और गवर्नमेंट ने इनके लिए कोई पैकेज अनाउंस नहीं किया। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनके लिए स्पेशल पैकेज अनाउंस करे, लेबर डिपार्टमेंट इनको अपने साथ रजिस्टर करे, जो लेबर को सुविधा दी जा रही है वही इन पैसेंजर ड्राइवर्स को वही सुविधा दी जाए। आज हमारी जो डिमांडें हैं, मैं आपके माध्यम से एलजी साहब तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी टैक्सियां जो हैं, जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, हमारी टैक्सियां जो वो 7 महीने से बंद है, मगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। टोकन टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। हम ये चाहते हैं कि एक स्पेशल पैकेज जो है वो पैसेंजर टैक्सियों के लिए, ऑटो वालों के लिए, बस वालों के लिए दिया जाए ताकि हम लोग अपने बाल बच्चे का, अपने घर का खर्चा जो है वो चला सकें। भारतीय सफाई मजदूर संघ जम्मू ने जेकेपीएफ रिलीज न होने पर जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अमर मोमन ने कहा कि पीएम फंड रिलीज करने के संबंध में कई बार जेकेपीएफ फंड कार्यालय में संपर्क करने पर उनका पीएफ रिलीज नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इतने कम पैसों से सफाई कर्मचारी कैसे गुजर बसर कर रहा होगा। इस पर उन्होंने कहा कि प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द पीएफ फंड रिलीज किया जाए ताकि इन कर्मचारियों को राहत मिल सके। छीन कर लेंगे अपना हक, पेंडिंग पीएफ रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। आज तमाम एम्प्लॉइज जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने वाले हमारे एम्प्लॉइज, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तकरीबन सफाई कर्मचारी, आज हर वार्ड से एक एम्प्लॉइज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, जिसके लिए हमारी मेन गुहार थी कि जेकेपीएफ के बाहर हमारा आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे एम्प्लॉइज ने जेकेपीएफ को हमारा पिछले एक साल से इन लोगों ने अप्लाई कर रखा था, ऑनलाइन कर रखा था, लेकिन हमारे एम्प्लॉइज को आज तक वो पीएफ रिलीज नहीं किया गया है। हम मीडिया के माध्यम से जेकेपीएफ की एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारी जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगाते हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन के चलते हमारे एम्प्लॉइज ने मात्र 6,000 में अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन हम चाहते थे कि हमारे एम्प्लॉइज को, जो 6,000 रुपये में काम करने वाले एम्प्लॉइज थे, उन लोगों का पीएफ जो है वो जल्द से जल्द रिलीज करते, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक हमारा पैसा रिलीज नहीं किया गया, जिसके लिए हमने जेकेपीएफ से और यूटीपीएफ से बैठ के बात की, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं। पेंडिंग पीएफ रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, आवाज दो। रोजगार की मांग को लेकर कश्मीरी माइग्रेंट अनएम्प्लॉयज यूथ एसोसिएशन का प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान उन्होंने जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपने गुस्से का इजहार किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 2017 में रोजगार के पैकेज के अधीन 45 युवाओं को नौकरियों पर नहीं लगाया गया। इस मौके पर विक्रम मावा ने कहा कि प्रशासन से नए पदों पर भर्ती करने जा रही, लेकिन पहले उनकी लिस्ट घोषित की जाए। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की कि बेरोजगार व उम्र दराज हुए युवाओं के साथ इंसाफ अब होना चाहिए। आज हमें यहाँ पे 8 दिन हो गए स्ट्राइक करते हुए, और कोई यहाँ बीजेपी का मतलब कोई भी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं आया है हमें देखने के लिए कि जो ये बेटियाँ सड़क पे घूम रही है। आज कोविड के टाइम पे ये बेटियाँ यहाँ पे सड़क पे उतरी हुई है और ये कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या है उसका मतलब, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जब यहाँ पे कोई देखने नहीं आ रहा है कि ये बेटियां क्यों घूम रही है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आप ये स्लोगन मत दो। अगर आपको कुछ करना नहीं है तो फिर बेटियों के बारे में इस तरह से बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो 45 बच्चों की कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है उसको जल्द से जल्द रिलीज करो। तब तक नई पोस्ट फिल नहीं होनी चाहिए जब तक कि वो कैंडिडेट्स कहीं एडजस्ट ना करें। ये अभी रिसेंटली अभी फिर से ये 25,000 पोस्टें रिकमेंड की हुई हैं आर्म्ड फोर्स के लिए। क्या उनके पास 45 बच्चों के लिए रिजर्व सीटें नहीं है?
वो जो हमारी सीटें वहाँ पड़ी हुई है वो रिजर्व सीटें हैं, तब भी वो फील्ड नहीं कर रहे हैं। और अभी जो 2000 पोस्ट हैं वो भी तब तक फिल नहीं होनी चाहिए जब तक कि हमारे 45 जो कैंडिडेट्स हैं, जो सभी कोर्ट के डायरेक्शन के थ्रू जिनको रिकमेंड किया हुआ है, उनको जब तक ना लगाएं तब तक वो पोस्टें दूसरी फिल नहीं होनी चाहिए। और मुझे ये भी बोलना है कि हम जब खुद जाना चाहते हैं कश्मीर, खुद बोल रहे हैं कि हमें भेजो, फिर गवर्नमेंट क्यों हमें झूठ बोल रही है, क्यों हमारे साथ मजाक कर रही है कि कश्मीरियों को भेजेंगे, कश्मीरियों को वापस भेजेंगे। जब वो 45 बच्चों को वापस नहीं भेज रही है तो बाकियों को क्या भेजेगी वो? बाकी जो 6 लाख कश्मीरी पंडित है, उतने नहीं है, मुट्ठी भर लोग हैं ये, उनको क्या बेवकूफ बना रही है, सपने सब्ज बाग दिखा रही है उनको, ये झूठे सपने दिखा रही है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी में दाखिले में सीट कम करने जैसी अन्य मांगों के विरोध में प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय परिषद के महामंत्री अक्षय ने कहा कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी में सीटें कम करना तथा रिजेक्ट फॉर्म की फीस वापस न करना छात्रों के साथ नाइंसाफी जैसा संकेत है। उन्होंने कहा कि सीटें कम होने से करीब 45,000 बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, लिहाजा उनकी फीस वापस की जाए। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने ऐसा नहीं किया तो वे इसका कड़ा विरोध कर सड़कों पर उतरेंगे, जिसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से एक समस्या आ रही थी कि क्लस्टर विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों को एडमिशन देने के बाद एडमिशन बंद कर दिया गया। मेरिट में नाम नहीं आ रहा है, 80% तक के छात्रों का एडमिशन में यूनिवर्सिटी में नाम नहीं आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि विश्वविद्यालय ने हर एक कॉलेज में, जहाँ तक ध्यान में बात आई है कि हर एक कॉलेज में सीट्स कम कर दी गई हैं, हर एक विषय की सीट्स कम कर दी हैं, जिसके कारण मेरिट जो है वो बहुत हाई जा रहा है। दूसरी बात, हम लोग विश्वविद्यालय से ये मांग करते हैं कॉलेजेस की जितनी भी इनटेक कैपेसिटी है, कितने छात्र कॉलेज पढ़ा सकता है, वो कॉलेज को तय करने दिया जाए। विश्वविद्यालय कोतवाल बनकर ये तय ना करे, क्योंकि विश्वविद्यालय को ये तय करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, हम लोग की दूसरी मांग विश्वविद्यालय से ये है कि जितने 45,000 छात्रों के विश्वविद्यालय ने फॉर्म रिजेक्ट किए हैं, उन फॉर्म्स की एक फॉर्म की फीस 200 रुपये है, जिन फीस को मिलाकर हमारी ये मांग है कि प्रत्येक छात्र को उसकी फीस वापस की जाए, जो कि लगभग 9 लाख रुपए की राशि क्लस्टर विश्वविद्यालय ने वसूली है, जिसको कि एक स्कैम के तौर पर भी हम लोग कह सकते हैं। परंतु आज हम लोग इन मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे थे, विश्वविद्यालय को अपनी मांगे मेमोरेंडम सौंपने के लिए आए थे, परंतु विश्वविद्यालय का एक नकारात्मक रवैया हमें देखने को मिला है, जिसको आगे हम लोग नहीं चलने देंगे। और हम लोग बाहर आधा घंटा इंतजार करने के बाद अभी अंदर आए हैं। अभी भी आप देख सकते हैं प्रशासन का कोई एक व्यक्ति, उच्च अधिकारी, कोई भी एक भी व्यक्ति हम लोगों के पास नहीं आया है। और ये खुली चेतावनी हम इन लोगों को दे रहे हैं कि प्रशासन में कुर्सियां रहती हैं, लोग आते जाते हैं, एक तो या तो आप यहाँ से अपना भविष्य खराब कर जाएंगे, या जहाँ जाएंगे वहाँ खराब हो जाएंगे। इसलिए छात्रों की मांगों को सुनिए, अन्यथा आपका भविष्य बहुत कांग्रेस पार्टी की तरफ से शनिवार को किसानों की मांगों को लेकर विशाल विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस बात की जानकारी शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष चौधरी मोहन सिंह ने आरएसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे भारी संख्या में वहां पहुंचे और सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताएं। कल हमारी एक इंचार्ज जम्मू व कश्मीर श्रीमती रजनी पाटिल जी जम्मू में आ रही हैं। वो जो किसान के विरोध में हम कल एक रैली निकालने जा रहे हैं जम्मू में, जो सरकार ने किसान के खिलाफ बिल पास किए हैं। और थोड़ी देर पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जम्मू से, वो बासुर बंगला में आए। उन्होंने जो अपने बयान दिए इस बिल पे, मुझे बहुत दुख लगा और बहुत शर्मनाक बयान उनके। हम किसानों की आमदन डबल कर रहे हैं। मैं जुगल किशोर जी से पूछना चाहता हूँ, आज हमारी जो छोटी बासमती जिसको 1410 बोलते हैं, रत्ना बोलते हैं हमारी डोगरी में, उसका रेट निकला है 1400 रुपये क्विंटल। और जो हमारा खर्चा है वो 3000 रुपये कनाल आ रहा है, एक कनाल किसान का। तो किसान के पल्ले पे क्या पड़ेगा, उसको क्या मिलेगा? उसकी 6 महीने की मेहनत, बाकी खर्चे सारे, वो तो कहीं पूर्ति नहीं हो रही। किसान तो घाटे में जा रहा है, किसान के पल्ले तो कुछ पा नहीं रहा। कहाँ जुगल किशोर जी करें हम आमदन बढ़ा रहे हैं, ये बिल किसान के फायदे के लिए करें, ये सरासर झूठ और फ्रॉड कर रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा ने जन जन तक नई योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर बैठक में चर्चा की। इस मौके पर युवा मोर्चा प्रधान अरुण जम्वाल ने और उनके अलावा सभी मोर्चा को प्रभारी मनीष शर्मा विशेष तौर पर उपस्थित रहे। बैठक में केंद्र की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए चर्चा की, ताकि योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके।
आज की हमने जो प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया है, उसके लिए एक तो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की नीतियां हैं, उसका लाभ नीचे तक पहुंचे आम जन समाज को, उसके लिए हम लोग आज चर्चा करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया है। और उसके साथ साथ जो आंदोलन, जो मुहिम हमने शुरू की है, वो फायर ब्रिगेड के जो मुलाजिम हैं, जिन लोगों ने उसका एग्जाम दिया परंतु उस जो धांधली हुई थी, उस पे भी चर्चा करेंगे और उस आंदोलन को इस पूरा स्टेट वाइड बनाने के लिए हम आम कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा। जम्मू शहर के वार्ड नंबर 42 में आयुष्मान भारत स्कीम बीमा कार्ड वितरित कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर पार्षद सुरजीत सिंह पप्पू उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पार्षद ने कहा कि इलाके के लोगों से अपील की जाती है कि वे इस कैंप में भाग लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम का लाभ लेकर भरपूर फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लाकर आयुष्मान भारत स्कीम के तहत दिए जाने वाले 5-5 लाख बीमा का पूरा लाभ उठाएं। नमस्कार। आज जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय जो कोरोना की जो संकट चल रहा है, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने जैसे जम्मू के लिए, खासकर जम्मू स्टेट के लिए, जम्मू यूटी के लिए, यहाँ पे जो पहले अपना ये आयुष्मान की जो स्कीम चल रही थी वो थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी, अब उसको दोबारा शुरू किया है और उसके तहत अब ये हर आदमी का बनेगा, हर घर के एक मेंबर का, हर मेंबर का बनेगा। उसके लिए हम अपने एलजी साहब का, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने ये स्कीम चलाई है। और मैं अपने लोगों से ये आपके माध्यम से ये सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि भाई आप लोग अपने अपने घरों से आधार कार्ड और राशन कार्ड लेके आएँ और यहाँ पे मेरे ऑफिस में यहाँ पे 5-7 दिन जो है वो ये कैंप रहेगा, तो आप लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठाएँ और अपने सभी परिवार का ये जो कार्ड है ये जरूर बनाएँ। रायपुर दोमाना विधानसभा के वार्ड नंबर 67 में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत लोगों में हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। इस अवसर पर बीजेपी वरिष्ठ नेता मुनीश शर्मा ने कैंप शुभारंभ किया। इस कैंप में मुट्ठी के लोगों ने भाग लेकर अपने कार्ड बनवाए। ये कैंप भाजपा की युवा मोर्चा की युवा नेता रिंकू चौहान के सहयोग से लगवाया गया था। रिंकू चौहान ने कहा कि 5 लाख का हेल्थ बीमा सभी लोगों को और जम्मू के नागरिकों को काफी बेनिफिट देने वाला है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया। आज वार्ड नंबर 67 में जो 5 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस उसका कैंप हमने ये मुट्ठी वार्ड नंबर 67 में लगाया है। इसकी शुरुआत हमारे प्रदेश के सभी मोर्चों के इंचार्ज मुनीश शर्मा जी ने किया है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने ये जम्मू कश्मीर को जो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जो ये तोहफा दे के जो लोगों को राहत दी है, उसके लिए मैं नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। और उसके साथ साथ हमारे जो लेबर भाई हैं उनके लिए भी यहाँ पे कैंप लगाया गया है। लेबर कार्ड जो जिन हमारे लेबर भाइयों के लेबर कार्ड नहीं बने थे वो भी यहाँ पे आके लेबर कार्ड बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन, पटना में आज हुआ उनका अंतिम संस्कार। जम्मू कश्मीर में आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसा युवक सांभा के सीमावर्ती गांव से हुआ गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज 31 तक रहेंगे बंद, 15 से खुलेंगे सिनेमा और कोचिंग सेंटर। और जम्मू कश्मीर में टैंकर से तेल सप्लाई शुरू पर संकट अभी भी बरकरार। 7+ हेडलाइंस के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।